तो जी जय राम जी की जय। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये लोहे की कढ़ाई में मैंने मेहंदी भिगोई थी। तो इस मेहंदी की प्रोसेस तो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये मेहंदी जो है ना, देखो इसने कितना ब्लैक कलर छोड़ दिया। मतलब जिनके बाल वाइट है ना, वो भी अगर ये मेहंदी लगाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं मेरे बालों में मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है और बालों के लिए मेहंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। एक टाइप से ना नेचुरल जो कंडीशनर होता है ना, वो हो जाता है बालों का। तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। कल रात को मैंने भिगोई थी। और गर्मियों में सिर में ठंडक भी होती है, ये सोच के मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने खुद से ही अपनी थोड़ी थोड़ी ये बाल उठाने शुरू की और लगाना शुरू कर दिया। और मैं खुद से खुद के लगा लेती हूँ मेहंदी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ के सुकून के साथ में। और पहले तो मैंने दुपट्टा बिछाया था, बाद में फिर मैंने इसको हटा ही दिया था क्योंकि लगा कि गिर तो रही नहीं, क्योंकि ज़्यादा मैंने पतली की नहीं थी, थोड़ी सी गाढ़ी टाइप में रखी थी क्योंकि पसीने का ना बह के निकल लेती है। और मैंने ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने क्योंकि नेचुरल मेहंदी है, हाथों पे लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगेगा। लाल लाल हाथ हो जाएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना ऐसा। मान जा, सुधर जा। वहाँ है ना, उसके ऊपर दीवार के ऊपर से बाहर देख रहा है बेवकूफ लड़का। ये ऊपर आ गई। हाँ, ये मैं अपने आप ठीक कर दूंगी, रख दे। कपड़ों की जो पिन होती ना, ये ऊपर तार में लगी हुई, ये ले रखी है। कह रही ये दो टूट गई। मैंने कहा ठीक कर लूँगी मैं अपने आप। लिपस्टिक फैल गई है। तो जी शाम का टाइम है और गर्मी ने तो बस चाड़ा ही पाड़ दिया। खतरनाक वाली लेवल सेट की गर्मी लग रही है। लू चलती है पूरे दिन, भयानक वाली गरम गरम लू। शिवांश साइकिल से बेटा सारे फ्लोर के ऊपर ना दाग ही दाग कर देता है। साइड में उधर ले जाए, इधर मत लेके आना कि इधर कूलर का पानी गिरा हुआ है। पोछा लगाऊंगी अब मैं। और आज मैंने ना बालों में मेहंदी लगाई थी और क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत प्यारे बाल हो गए, बहुत स्मूथ से एकदम एकदम अच्छे अच्छे से। और मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, साइन कर रही थी जैसे इसमें नहीं, जब धूप में निकलते हैं ना, जब अलग ही एक वो आती है कलर, वो होता है ना बरगेंडी कलर जैसा दिखता है। बरगेंडी बोलते हैं शायद उसको, मुझे पता भी नहीं इतना। वो बस ये आ रही है। और आज मैंने अर्जुन की टी शर्ट पहन ली क्योंकि ना एकदम ऐसा कपड़ा पहनने का मन था जिसमें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, ढीला ढीला से रहे। और ये अर्जुन की टी शर्ट नहीं है, यहीं रह गई थी, काफ़ी दिन हो गए। तो आज मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा ये पहन लेते हैं, इसमें गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि एकदम लूज है ये। और अर्जुन के कपड़े हमारे सब लोग जब मजोर की गर्मी आती है ना, जब मांग मांग के पहनते हैं, कहेंगे भाई तेरी टी शर्ट दे दे, क्योंकि वो इतना लंबा है। और फिर उसके बाद में उसकी टी शर्ट है ना, वो एकदम हम लोग पहनते हैं तो एकदम लूज लूज रहती है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो। ठीक है, मतलब एकदम ढीली सी, दूर दूर तक ऐसे लगे कि हाँ भाई सच में मांग के पहनी हुई है। तो मांग के पहन रखी है आज मैंने। मांग के क्या, वो छोड़ गया यहाँ पे, अब क्या काम आएगी, मैं पहन लूँगी तो काम तो आएगी कम से कम। और मैं जाऊँगी अब मेरे मायके, 2-3 दिन की बात है। आरती चली जाएगी मेरे से पहले, फिर मैं जाऊँगी। और उसके बाद में कई दिन तक रुक के आऊँगी, कई दिन तक। बस मैं क्या बताऊँ आपको, कितनी खुशी हो रही है। एक साल मेरे को वैसे गए हुए, मैं कब गई थी, मैं गई थी दिसंबर में, 31 दिसंबर को। एक दिन के लिए गई थी, अगले दिन वापस आ गई। शिवांश उल्टे काम मत कर, देख मेरे को गुस्सा आ जाएगा। 31 दिसंबर को गई थी, एक दिन के लिए। उस टाइम वो गाड़ी निकलवाई थी ना, जब गए थे बस। आज जैसे गाड़ी निकलवाई है तो आज दोपहर में पहुँचे हैं। कल सुबह अगले दिन, हाँ अगले दिन रोक लिया था उन्होंने मेरे को। अगले दिन आ गए थे, हाँ अगले दिन फिर वो गाड़ी से ही चला के मेरे को छोड़ के गया था। बोले कि इसी में चलेंगे, नहीं आने वाले थे तो हम सेम डे आते, लेकिन फिर वो बोला मैं इससे छोड़ के आऊँगा कल। तब हम गाड़ी में आए थे। तो जब मैं गई थी, आज मेरे को सही जो 6 महीने हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने पूरे हो गए। और उससे पहले पता नहीं कब गई थी, ऐसे ही 1-2 दिन के लिए गई थी। तो काफ़ी दिन हो गए, अब तो मैं जाके आऊँगी। और एक आप लोगों के ये भी सवाल आ रहा था कि आपने व्लॉग्स विद रेनू चैनल छोड़ दिया क्या। तो मैंने वो छोड़ा नहीं है, बस ये है कि उसमें शॉर्ट्स वीडियो मेरी आया करेंगी। और गर्मी बहुत हो रही है, वीडियो शूटिंग नहीं होती, देखते बस बहुत आ रही है। मेरे तो पूरे दिन कूलर के सामने बस सोने में ही जाता है। 4-5 घंटे गए आज तो मेरे। आज मैं मेहंदी वगैरह धोई थी मैंने 11 सवा 11 बजे, उसके बाद में मैं सो गई थी। और फिर मैं उठी कितने बजे, 4:30 बजे। शर्मा जी को कहीं जाना था
जब उठी थी जाके ना। और मेहंदी में मैं एक चीज़ और बताऊंगी आप लोगों को क्या घोलना है। देखो, एक तो लोहे के बर्तन में भिगोते हैं ना तो वैसे अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, चाय पत्ती का पानी घोलते टाइम यूज कर लेना जब मेहंदी भिगो जब। और उसके साथ में कंडीशनर, अगर आप चाहते हो बालों में अच्छी सी शाइन हो जाए, एकदम अच्छे से बाउंसी बाउंसी बाल हो जाए, खुले खुले एकदम बढ़िया वाले हैवी से, तो आप क्या करना, जो मेथी दाना होता है ना, मेथी को, पीली वाली मेथी जो दाना मेथी होती है उसको पीस करके 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में भिगो देना, ठीक है। और वो वाला जो पानी होता है ना, सुबह फिर आप उसको बॉयल करके और उसको थोड़ा ठंडा करके वो पानी उस मेथी में मिला के फिर आप अपने बालों में लगाना, एकदम जेली टाइप में हो जाएगी वो। और फिर देखना बालों का टेक्सचर सच में खतरनाक वाला था। ये वाला मेथी वाला तो आप ऐसे रेगुलर भी यूज करो तो अच्छा है, बिना मेहंदी के भी अच्छा रहता है। हमारे घर में हम लोग पहले करते थे, लेकिन वही बात है, हो गई शादी, बोल गया सब कुछ, बाल बोल रह गए साइड में ही, ये पे गंदा हो जाएगी मैं भी हो। तो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। शर्मा जी कहीं गए हैं क्या करवाने के लिए, कोई हवन है शायद। तो जी आज मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं डाल रखा बालों में, क्योंकि रात को डालूंगी। शैम्पू नहीं किया था ना, तो रात को मैंने सोचा तेल डाल के फिर कल शैम्पू कर लेंगे। और आज तो पता नहीं क्यों अच्छा लगा, खुद को ही फील हो रहा है बहुत अच्छा सा मेहंदी लगाने के कारण। ठीक है, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी, आप लोग अपनी पर्सनल राय यहाँ पर दे के जाना कि कोई है जिसके यहाँ पे किसी जेंट्स की डेथ हो गई, मतलब किसी के घर के परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो गई, ठीक है, और अभी उसका सूतक भी नहीं निकला था, उससे पहले उनके घर में एक बच्चे का जन्म भी हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, दिक्कत क्या है या बात क्या है, जो मुझे आप लोगों से राय लेनी थी कि आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देकर जाना, क्योंकि इस टाइप के मैटर जो होते हैं ना वो होते रहते हैं दुनिया में, तो सबकी राय जानना भी ज़रूरी है, क्या फैसला लेना चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो देखिए, अब दिक्कत ये आ रही है कि जो जिनकी डेथ हुई है ना, उनके सारे क्रियाकर्म करने के लिए जो पंडितों को जिमाया जाता है ना, वो अब उन्होंने बोला जी ठीक है भाई, न्योता दिया होगा कि भाई खाना खा के जाओ, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे 12 ब्राह्मण जिमाते हैं बोलते हैं अपने। तो वो जिनको बुला रहे थे ना, वो पंडित लोग कह रहे हैं कि जब तक आपके घर में शावड़ लगी हुई है हम जिम नहीं सकते। अब शावड़ लगी है, वो बच्चा पैदा हो गया इसलिए शावड़ लगी है। अब आप लोग बताना कि यहाँ पर कौन सा कर्म कैसे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मतलब वो होता है ना कि बाकी सारे पुराण ग्रंथ साइड में करके एक बार अपनी खुद की जो सोच होती है ना, वो आप यहाँ पर रख कर जाना, क्योंकि इस मैटर में वैसे कोई वो नहीं है, जो फैसला जो होना है वो हो चुका, लेकिन वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। पहले एक वो होता है ना कि इंसानियत के नाते, या फिर हम इस दुनिया में हैं, हम इस समाज में रहते हैं, तो क्या हमारी थॉट होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों से जानना चाह रही थी कि आप लोग बताना कि क्या करना चाहिए। पहले उस बच्चे के जो शावड़ निकालनी चाहिए उसके कर्म करने चाहिए, या फिर जिनकी डेथ हो गई उनके सारे शुद्ध कर्म करने चाहिए। आप लोग क्या कहते हो इस मामले में? पता है ऐसी टाइप की कोई बात आ जाती ना, वो मेरे दिमाग में घंटों घूमती रहती है, और फिर उसमें मैं मेरी जो खुद की जो राय होती ना, देखो खुद के ऊपर अगर वो माहौल खुद का हो, खुद के घर की बात हो तो हम खुद हैंडल कर ले, लेकिन किसी और के घर की बात है तो आप खुद हैंडल भी नहीं कर सकते, लेकिन बस आप लोगों से राय ले सकते हैं। आप 50 लोग राय देते हैं, वहाँ पे पता भी चलता है कि भाई कौन सी चीज़ सही हो सकती है। तो आप लोगों के दिमाग से यहाँ पे कौन सी ज़्यादा बेटर है, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। तो शर्मा जी अभी आए नहीं हैं, वो जहाँ हवन कराने गए थे वहीं पर हैं, तो उनको आने में अभी आधा पौना घंटा लगेगा। और मैंने ये दाल में तड़का लगाने का सामान तैयार कर रखा है, इसमें दाल बॉयल कर रखी है, और इसमें अपने चावल बनकर तैयार हैं। और आज 11 नहीं है, आज 11 से अगला दिन है द्वादशी। ये मत सोचना कि मैं 11 पे चावल बना रही हूँ, मेरे घर में 11 पे और दशमी पे चावल नहीं बनते। तो मैं अब दाल में तड़का लगाऊंगी, तो आज ये रहेगा मेरे घर में भोजन। और मेहंदी अभी और बची हुई है, तो मैं इसको 1-2 दिन में फिर लगाऊंगी। ये एकदम काली पड़ गई, देखो लोहे की कढ़ाई है ना, एकदम काली पड़ गई। अब 1-2 दिन में फिर लगाऊंगी। आज तो मैं तेल लगा के कल शैम्पू कर लूँगी, परसों फिर से लगाऊंगी मैं। ये अच्छा रहेगा ना, सिर एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, गर्मियों में ही लगाई जाती है। शर्मा जी चले गए,
आटा पिसवाया नहीं, आटे की बाल्टी मैंने धो के रखी थी। अब देखते हैं, मैंने पीसना तो करके रख दिया था, अब कितनी देर लगती है उनको आने में। कल ही पिसेगा अब तो। और ये दोनों देखो, इनको मैं अभी अभी क्या बोल के गई थी, मैंने क्या बोला था, फ़ोन के हाथ मत लगाना। अब मैं अंदर गई नहीं, इनको पता चल गया, मम्मी वीडियो में लग गई तो बस। तो लाइट वगैरह सारी जला रखी है एक बार के लिए, तो अब मैं बंद करूँगी। ये देखो मैंने पिसना करके रखा था दिन में, मतलब गेहूँ साफ़ करके रखे थे, अब पिसवाएंगे। मकोड़ा बहुत हो रहे हैं यार आजकल। देखो ये एक मेरे ऊपर चढ़ रहे हो जा रहे हो। बारिश किस किस के यहाँ पे हुई कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज़ गरज के जाता है, बरस के नहीं जाता। 2-4 छींट डाल जाता है, बरसता है नहीं। बाहर सोते हैं, चारपाई अंदर डलवा के फिर चला जाता है 4 छींट करके गर्म करके। तो ठीक है, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।